आपके मुंह के अंदर ये कुदरत और पावर खुदा ने रखी है कि आप अपनी जिंदगी के हालात बदल सकते हैं। यू कैन चेंज द एनवायरमेंट। आप अपनी जिंदगी के हालात बदल सकते हैं। मेरे पास एक हवाला है हिजकिय्याह की किताब, उसका 37वां बाब है और उसकी पहली और दूसरी आयत और तीसरी आयत पर हम खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे। और खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फिरवाया और देखा कि वो वादी के मैदान में बाकसरत और नहायत सूखी थी और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ए खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। मिलके बोलिए, ए खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर। मिलके बोल, तू इन हड्डियों पर क्या कर और इनसे कह, ए सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। सारे बोलिए, ए सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। यहां पर गौर से सुनिएगा, खुदा हिजकिय्याह को एक वादी के अंदर लेकर गया है और उस वादी के अंदर हुआ क्या है कि उसने जाकर देखा है और देखा क्या है कि नहायत सूखी हुई हड्डियां हैं, नहायत सूखी हुई हैं। हो सकता है कि ये बड़ी अरसे से यहाँ पर पड़ी हुई थी और ये नहायत सूखी हुई है, इनके अंदर जिंदगी वाली कोई चीज नहीं है। ये बिल्कुल सूखी हड्डियां जो हैं, ये बिल्कुल इनके अंदर जिंदगी तो है ही नहीं, ये बिल्कुल खस्ता हाल है, ये बिल्कुल टूटी हुई है और ये बिल्कुल इनके ऊपर से यहाँ तक के नसे और यहाँ तक के गोश्त इनके ऊपर से खत्म हो गया है और ये नहायत सूखी हुई है। और खुदा अपने खादम को, हिजकिय्याह को रूह के अंदर कहां पर लेके गया है? उस वादी के अंदर। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, इस बात को गौर से सुनिएगा। खुदा जब भी आप रूह के अंदर मूव करेंगे, जब भी खुदा का रूह कुद्दस किसी पर नाजिल होगा, तो वो क्या करेगा कि वो खुदावंद उनको मुर्दा चीजों के लिए इस्तेमाल करेगा। जो भी लोग रूह के अंदर चलते हैं, रूह के अंदर हरकत करते हैं, रूह के अंदर खाते हैं, रूह के अंदर दुआ करते हैं, रूह के अंदर परस्तिश करते हैं, रूह के अंदर खुदा की खिदमत करते हैं, खुदा सबसे पहले उन्हें क्या करेगा कि मुर्दा चीजों के पास लेकर जाएगा और मुर्दा चीजें खुदा के लोगों के सामने जिंदा हो जाएंगी। खुदावंद सुनिएगा, पहला
जो फंक्शन है वो ये है कि खुदावंद इसको हिजकिय्याह को रूह के अंदर ये कहां पर गया है, गौर से सुनिएगा। उस वादी के अंदर जहां पर सूखी हड्डियां हैं, और खुदावंद गौर से सुनिए, वादी वो जगह होती थी जहां पर सुनिए जंग लड़ी जाती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी जो जंग लड़ी जाती थी वो वादी के अंदर लड़ी जाती थी। कितने लोगों को इस बात का पता है? जो बाइबल को पढ़ते हैं, जो इलाके नीचे होते थे, जो इलाके फौजें क्या करती थी कि फौजें वादियों के अंदर जंग लड़ती थी, और वादियों के इर्द गिर्द क्या होता था कि एक साइड पर दूसरी फौज होती थी, दूसरी जगह पर दूसरी फौज होती थी, और क्या होता था कि बीच के अंदर जंग होती थी। याद रखिए, गौर से सुनिएगा, वादी नीचे होती थी पहाड़ों से, और लिखा हुआ कि खुदा का रूह इसको वादी के अंदर ले गया। याद रखिए, पहली तो बात गौर से सुनिएगा, जैसे ही ये खुदा के रूह में आया है, इसने मुर्दा चीजों को देखना शुरू कर दिया है। और दूसरी बात ये, गौर से सुनिए, जब आप रूह के अंदर चलेंगे, वो लोग जो जंग हार चुके हैं, खुदावंद आपके जरिया से उनको दोबारा से जंग जीतने की पावर देगा। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, आए मेरे साथ पढ़ते हैं। इनके पास खुदा का कलाम है, निकालिए। लिखा है, और खुदावंद का हाथ मुझ पर था, और उसने मुझे अपनी रूह में उठाया, और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतारा। और याद रखिए, और दूसरी आयत में, और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फराया, और देख वो वादी के मैदान में बाकसरत और नहायत सूखी हुई थी। याद रखिए, ये वादी के अंदर क्यों है? क्योंकि वादी के अंदर जंग लड़ी जाती थी। वादी के अंदर, गौर से सुनिए, पहाड़ों पर पुराने दौर में पहाड़ों पर जंग नहीं लड़ी जाती थी। लोग क्या जमा होते थे? वादियों के अंदर जमा होते थे। वादियां कहां पर होती थी? पहाड़ों के दरमियान जो जगह होती है उसको वादी बोलते हैं। वादी के अंदर, वैली के अंदर जंग लड़ी जाती थी। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जब आप रूह के अंदर चलेंगे, वो लोग जो जंग हार चुके हैं, आपकी बदौलत वो जंग जीतना शुरू कर देंगे। आपकी तो बदौलत वो जंग जीतना शुरू कर देंगे। आपकी बदौलत। रूह वाले बंदे की ये क्वालिटी है। सिर्फ रूहुल कुद्दस से भरे हुए आदमी की ये क्वालिटी है कि वो लोग जो जंग हार चुके हैं, वो लोग जो जिंदगी के अंदर हारे हुए हैं, जिनके अंदर कोई उम्मीद नहीं है, जिनके अंदर कोई जिंदगी का सांस नहीं है, कलाम कहता है कि ये वादी हड्डियों से पुर थी, और कसरत के साथ यहाँ पर हड्डियां थी। मैं आज सुबह आपको बताना चाहता हूं कि आपको याद रखिए, खुदा के रूह में आने की जरूरत है। आप जहां से भी गुजरेंगे, वहां पर हालात जिंदा होना शुरू हो जाएंगे। आप कोई जिंदगी के अंदर पैसा, इधर देखिए, पैसा, लोग, रिसोर्सेस, चीजें आपकी जिंदगी में हो भी, आप फिर भी हारे हुए होंगे। आपकी जिंदगी के अंदर अगर सब कुछ भी है, आप फिर भी हारे हुए होंगे। एक रूहुल कुद्दस से भरा हुआ आदमी, एक पाक रूह से भरा हुआ आदमी,
याद रखिए, तूफानों से, आंधियों से, मुश्किलातों से, दुनिया से और दुश्मन से कभी नहीं हार सकता, क्योंकि रूहुल कुद्दस उसके अंदर जो पावर है वो दुनिया की सारी ताकतों से बड़ी हुई ताकत है। और एक ईमानदार, सुनिएगा, ईमानदार वो नहीं है जो दुआ करता है। अगर आपकी जिंदगी से, सुनिएगा, अगर लोग बचते ही नहीं है, आए पहली आयत पर हम गौर करेंगे और लिखा है, और खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया। क्या किया? मिल के बोले, मुझे अपनी रूह में, सारे बोलिए, मुझे अपनी रूह में उठा लिया। रूहुल कुद्दस ने मुझ पर कब्जा कर लिया, पाक रूह ने मुझे घेर लिया। रूहुल करना है, बल्कि आज सुबह ये कहें, खुदावंद मैं खाली होता हूं, पाक रूह मुझे उठा ले, मुझे उठा ले। छोड़ दे अपनी गंदगी, अपनी गुलाजत को दफा करें। मर जाएंगे आप, तबाह हो जाएंगे आप। तू रहा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही तुझे रूह ने उठा लिया तो दूसरों को भी उठाने वाला बन जाएगा। ये खुदा इसे वादी में लेकर गया है। मिलके बोलिए, कहां पर? मिलके बोलिए, जब मैं रूह में आऊंगा मैं वादी में जाऊंगा। मैं आपको बताना, वादी कौन सी जगह है? वादी वो जगह, मैं आपको फिर समझाऊं, वादी वो जगह है, आपको पता होगा कि यशवा नीचे वादी में जंग लड़ रहा था और मूसा, याद रखिए, खुदावंद इसे वादी के अंदर लेकर गया है। मैं आज सुबह दुआ करता हूं कि पहले तो रूह आपको उठा ले, आपके ऊपर खुदा का हाथ आ जाए, याद रखिए। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आप रूह के अंदर आ जाएं। जैसे ही आप रूह के अंदर आ जाएंगे, खुदावंद आपको वादी के अंदर ले जाएगा। और वादी वो जगह है जहां पर लोग जंग हारे हुए हैं। ये लोग वादी के अंदर हैं और ये खुशक हड्डियां हैं। आज बड़े लोग वादी के अंदर हैं। There is lot of people who are in the valley. और शमूल नबी कहता है, ख्वा मौत की साया की वादी से, वादी में मौत है। You know that, वादी में मौत है। आपको पता, खुदावंद हमें वादी में नहीं रखता। खुदावंद जब भी हमें लेता है, हमें पहाड़ पर बिठाता है। मिलकर बोलिए, खुदावंद मुझे वादी में ले गया। सारे बोलिए, खुदावंद मुझे वादी में कौन जाएंगे? जो रूह में उठाए जाएंगे। आप जितने होशियार हैं, नो मैटर। आप कितने पढ़े लिखे हैं, इससे कोई गर्ज नहीं खुदा को। आप कितने काबिल हैं, इससे खुदा को कोई गर्ज नहीं। आपने एमए किया है, खुदा को इससे कोई गर्ज नहीं है। आप बड़े होशियार हैं, ब्रिलियंट माइंडेड हैं, कोई नहीं, इससे खुदा को कोई गर्ज नहीं। मैंने बड़ी तालीम हासिल की है, इससे खुदा को कोई गर्ज नहीं। मैं इतना टैलेंटेड हूं, खुदा को इससे कोई गर्ज नहीं। मेरी पीआर है, मेरे राबते बड़े हैं, खुदा को राबतों से भी कोई कंसर्न नहीं है। खुदा तेरे राबतों को इस्तेमाल नहीं करेगा, खुदा तेरी तालीम को इस्तेमाल नहीं करेगा, खुदा तेरे टैलेंट को इस्तेमाल नहीं करेगा। जब भी खुदा ने किसी को इस्तेमाल करना है, खुदा अपने रूह को उस पर डालता है और फिर वो इस्तेमाल होता है। मैं इसकी परवाह नहीं करता आप कौन है, who you are, I don't care। मैं लोगों की परवाह नहीं करता कि वो कौन है। I never care of the people। मैंने कभी लोगों की परवाह नहीं की कि वो कौन है। I never। और मैं जब तक जिंदा रहूंगा, मैं कभी भी लोगों की परवाह नहीं करूंगा। I will only
केयर द लॉर्ड। मैं सिर्फ खुदा की परवाह करूंगा, मैं लोगों से प्यार जरूर करूंगा। आई विल लव द पीपल। जब तक, सुनिएगा, हम में से कितने लोग हैं खुदा का रूह आपको वादी के अंदर लेके, बड़े लोग हैं वो वादी के अंदर हड्डियां हैं। बड़े लोग हैं जो वादी के अंदर हड्डियों की मानद है। आप याद रखिए, खुदावन ने यहां पर लेकर गया, और जब ये लेकर गया खुदावन ने इसको पूछा क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? उसने कहा खुदावन तू जानता है कि ये हड्डियां जिंदा हो सकती भी हैं कि नहीं। लेकिन याद रखिए, गौर से सुनिएगा, इस बात को गौर से सुनिएगा, आप रूह में होकर भी शिकस्त खुर्दा हो सकते हैं अगर आप गलत बोलेंगे। बड़ी दफा लोग गैर जुबानों से भरे हुए हैं लेकिन शिकस्त खुर्दा है। गैर जुबानें बोलते हैं लेकिन दुनिया में वो हारे हुए हैं क्योंकि वो बोलते सही नहीं है। आए तीसरी आयत, और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मिलके बोलिए, क्या ये हड्डियां, सारे बोलिए, क्या ये हड्डियां जिंदा, मिलके बोलिए, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? जिंदा करने वाला, सुनिए इधर देखिए, जिंदा करने वाला तो खुदा है। खुदा पूछ रहा है रूह में चलने वाले इंसान से, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैं आपको आज सुबह ये बताना चाहता हूं कि हमारा खुदा कितना मोहब्बत से भरा हुआ है। अगर वो मुर्दे जिंदा करता है, अगर वो अंधी आंखें खोलता है, अगर वो लंगड़े चलाता है, तो वो ये चाहता है कि जो रूह में चलता है वो भी मुर्दे जिंदा करे, वो भी लंगड़े चलाए, वो भी अंधी आंखें खोले, वो मेरी तरह दुनिया में काम करे। खुदावंद का चर्च मुर्दा चर्च नहीं होना चाहिए। खुदावंद का चर्च मुर्दा नहीं होना चाहिए। आज मसीही मुर्दगी से भरे हुए हैं। मुर्दा मुर्दगी के अंदर है। क्या, मिलके बोलिए मेरे पीछे, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मिलके बोलिए, सारे बोलिए, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? जिंदा करने वाला उससे पूछ रहा है जो सिर्फ रूह से भरा हुआ है। खुदावंद आपसे अगर क्वेश्चन करे क्या हालात ठीक हो सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे? खुदावंद तू जानता है ठीक होंगे या नहीं। खुदावंद उसको पूछता है। अब इधर देखिए, इधर देखिए, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मिलके बोलिए, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? खुदा किससे क्वेश्चन कर रहा है? नबी से। नबी से क्वेश्चन क्या है? क्या ये हड्डियां, वो कहता खुदावंद तू जानता है। खुदावंद उसको पूछ रहा है तू जानता है। अब गौर से सुनिए, बड़ी दफा हम जो पावर कैरी करते हैं, अभी मैं आपको सही बताऊं, मसीहियों को नहीं पता कि उनके पास क्या कुव्वत है। एक जादूगर को ज्यादा पता है मसीहियों से कि मेरे पास लश्कर है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। एक मसीही को ये नहीं पता कि उसके पास क्या पावर
पावर है, वो हमेशा जादूगरों से डरता रहता है, तवीज वालों से डरता रहता है। अरे ये बड़े मजबूत हैं, अरे ये बड़े मजबूत हैं। अरे गौर से सुनिएगा, आपके पास आपको आइडिया नहीं है, ये आपके पास जिंदा खुदा का रूह है। आपके पास आइडिया नहीं है। मसीह तो हमेशा डरे हुए रहते हैं। They always feel afraid. हम खुदा की बातें भी करते हैं लेकिन खुदा से खाली भी होते हैं। हम रूह की बात भी करते हैं लेकिन रूह से खाली भी होते हैं। आपको नहीं पता, यू डोंट हैव अ आइडिया कि आपके पास खुदा ने कितनी पावर और बरकत रखी है। आज शायर बानी भी है, मैं इसलिए इस जल्दी से आऊंगा वाइंड अप की तरफ। लिखा है, और उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजात, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ऐ खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, अब रूह नहीं डाला, इधर देखिए, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर। क्या कर? तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद और खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है, मेरे पीछे बोलिए, और खुदावंद खुदा, सूची बोलिए, और खुदावंद खुदा, अभी आवाज कम है आपकी, और खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा और तुम जिंदा, सारे बोलिए, और तुम। कितने लोगों को मौजज़ा चाहिए आज सुबह? अपना हाथ खड़ा करें, इतने लोगों को, और तुम जिंदा, मिलकर बोलिए, और तुम जिंदा हो जाओगी। अपने हालातों से कहिए, और मेरे हालात जिंदा हो जाएंगे। आंखें बंद करके कहिए, हो जाएंगे। आंखें बंद करके ताली बजाइए, कहिए हो जाएंगे। कहिए सारे ताली बजाइए। राबा खाचा बाका शेके थे बेरे रे, राबा खाचा बाका शेके थे बेरे रे से, राबा खाचा बाका शिखा था बारा खाचा बारा रसा, राबा खाचा बाका शेके थे बेरे रे से। हालात जिंदा हो जाएं, फेवर में आ जाएं, तब्दील हो जाएं, तेरे लोगों के हालात फेवर में हो जाएं, मुर्दा चीजें जिंदा हो जाएं। सुनिए, वॉच दिस, सुनो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। कितने लोग चाहते हैं कि उनके हालात जिंदा हो जाए? उन चीजों को वो ऐसे बुलाता है, गोया वो, सारे बोलिए, गोया वो, उन चीजों को आपके हालातों को खुदावंद जिंदा कर देगा। कितने लोगों का ईमान, अगर आप खुदावंद के कलाम पर ईमान रखते हैं ना, तो जोरदार तालियां बजाइए।
अगर आप खुदावंद के कलाम पर ईमान रखते हैं तो जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं। जिंदा हो जाए तेरे लोगों के हालात, जिंदा हो जाए, जिंदा हो जाए, जिंदा हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम। वहां पर पता है, वहां मैं ना टाइम को देख के बड़ी चीजें स्किप कर रहा हूं। फिर ये मेरा फेवरेट कलाम है और मैं इसको बड़ा पढ़ता रहा हूं शुरू से, इस स्केल की किताब को। मैं 7वीं आयत पढ़ता हूं और इसके बाद हम दुआ करेंगे। लिखा है, बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की। क्या की? और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देखो जलजला आया। क्या आया? सारे बोलिए, क्या आया? और हड्डियां आपस में मिल गई और हर एक हड्डी अपनी हड्डी। मैं आपको एक बात बताऊं गवाही के तौर पर। इधर देखो, तकरीबन आज से 4 महीने पहले खुदा ने मेरे दिल में बात डाली कि कोरिया में मेरे राब्ते होने चाहिए। मैं आपको गवाही बताता हूं ये बात। 4 महीने पहले, दूसरे महीने की बाद मैंने कहा मेरे राब्ते कोरिया में होने चाहिए। सुने, मैं आज आपको एक गवाही, मेरा कोरिया में कोई वाकफ नहीं था। 4 महीने पहले मैंने कमरे में दुआ करना शुरू की और मैंने दुआ की कि कोरिया में ना मेरे वाकफ होने चाहिए पास्टर। 4 महीने पहले मैंने नबूवत करना शुरू की, मैंने बोलना शुरू किया। एक बंदा भी वाकफ नहीं था। आप अंदाजा करेंगे, आज 2:30 बजे एक कोरियन पूरी टीम के साथ मेरी होटल में मुलाकात है। ये बोलने के कलाम की असर है। इन हड्डियों से क्या है? इन हड्डियों से क्या है? कि ये जिंदा हो जाएं। क्या किस तरह? मैं आपको अपनी गवाही, कोई बंदे ने मुझे इंट्रोड्यूस नहीं उनके साथ करवाया और पाकिस्तानी, मैं आपको ये स्टेज पर गवाही बता रहा हूं कि खुदावंद मुर्दा चीजों को किस तरह जिंदा कर देता है। कहना तो शुरू करें, रूह में तो आए। चर्च में आकर बैठे रहना नहीं काम। चर्च में आकर में बैठे रहना नहीं काम है। चर्च में आकर बोलना काम है। आपको कुछ भी चाहिए, बोलना शुरू करो, कहना शुरू करो, उस पर नबूवत करना शुरू करो। आप अमीर होना चाहते हो, कहना शुरू करो और कहो, ऐ मुर्दा चीजों, खुदा का कलाम सुनो। याद रखिए, कभी ना कहे कोई मुझे जानता नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। जिन्हें खुदा जानता है उन्हें सारी दुनिया जानती है। ये ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करो। मैं तो बड़ा गरीब है, मेरे को तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब खुदावंद आपके साथ है। मैं आपको आज एक बात बताऊं, अपने आप पर, किसी पर, चीजों पर, इल्म पर, अपनी काबिलियत पर फख्र ना करें। फख्र करें
तो सिर्फ यीशु मसीह की सलीब पर करें। पौलुस कहता है खुदा ना करे कि मैं फख्र करूं मसीह की सलीब के सिवा, अपनी किसी चीज पर ना फख्र करें। यू आर हियर टुडे, मे बी यू टुमारो यू आर। मुझे एक पादरी आया कराची से, पिछले 2 साल पहले बड़ी हमारी खूबसूरत मीटिंग हुई ऑफिस के अंदर। मंगल वाले दिन उसकी डेथ होगी। नौजवान था, 4 बेटियां थी उसकी, 12 साल की, 8 साल की, 7 साल की। आप पता नहीं कल ये हैं कि नहीं, पता नहीं आपकी सीट कल है कि नहीं, पता नहीं आप हैं कि नहीं। कल नया चांद होगा तो बहुत याद आएगा, लेकिन तेरी जगह खाली होगी। कल शायद आप है कि नहीं है, लेकिन जितनी भी खुदावन ने आपको ज़िंदगी दी है, यीशु मसीह पर फ़ख्र करके गुजारें, उसके कलाम पर फ़ख्र करके गुजारें, उस पर बिलीव करके फ़ख्र करें।